से मारे जाओगे। ऐसे में सवाल है कि क्या अब प्रदेश में शराब के ठेके गैंगस्टर्स चलाएंगे? क्या सरकार अब गैंगस्टर्स के साथ डील करेगी? तो क्या अब शराब का धंधा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे गैंग्स के हाथों में होगा? ये तमाम सवाल तब उठने शुरू हुए जब प्रदेश में शराब के कई ठेकेदारों ने ठेके के टेंडर भरने से मना कर दिया। एक तरफ पुलिस ठेकेदारों को सुरक्षा की गारंटी देती रही, लेकिन दूसरी तरफ ठेकेदारों की हत्याएं होती रही। कुरुक्षेत्र में एक शराब ठेकेदार की हत्या के बाद से तो ठेकेदारों का डर अब और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ठेकेदारों के इस डर से भी बड़ा एक खतरा प्रदेश पर मंडरा रहा है और वो है गैंगवार का। एनआईए ने हरियाणा में गैंगवार को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। एनआईए को शक है कि हरियाणा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में गैंगवार हो सकता है और इसके पीछे की वजह है शराब। वही शराब जिसके ठेके पिछले महीने से हरियाणा में नीलामी की राह ताक रहे हैं, वही शराब जिसके ठेकों के लिए बार बार टेंडर तो निकल रहे हैं, लेकिन गैंगस्टर्स के डर से कोई भी इन्हें खरीद नहीं रहा है। अभी प्रदेश में जो परिस्थिति है वो कुछ ऐसी है कि टेंडर निकलने के बावजूद 300 ठेके ऐसे हैं जो नीलाम नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हरियाणा में शराब के धंधे में उतरने के लिए गैंगस्टर्स इतने उतावले क्यों हैं? क्या इसके पीछे सरकार की नई शराब नीति सबसे बड़ी वजह है, या फिर शराब से मिलने वाला वो पैसा जिसका इस्तेमाल ये गैंगस्टर्स अपने जुर्म का साम्राज्य बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों को विस्तार से समझते हैं और इनके जवाब आपको बताते हैं। जब कुछ फल और सब्जियों को मिलाकर उनमें खमीर या बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं और लंबे समय तक इसे गर्म किया जाता है तो कुछ ऐसी नशीली बूंदें निकलती हैं जो शैतान का पानी यानी कि शराब के नाम से जानी जाती हैं। यही शराब जब किसी इंसान के मुंह लगती है और फिर गले से नीचे उतरती है तो इंसान की चाल ढाल, रूप रंग, यहाँ तक कि व्यवहार को भी बदल देती है। और अब इसी शराब से गैंगस्टर्स अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। वो शराब जिसे अमीरों का पक्का दोस्त और गरीबों के उजड़ने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिस शराब को सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है, आज वही शराब हरियाणा के लिए एक बड़ा श्राप सिद्ध हो रही है, क्योंकि अब ये शराब हरियाणा में एक बड़े गैंगवॉर की पटकथा लिखने वाली है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने हरियाणा में गैंगवॉर का अलर्ट जारी कर दिया है और इसके पीछे की वजह है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नया सिंडिकेट। अभी कुछ दिन पहले ही कुरुक्षेत्र से एक शराब कारोबारी की हत्या की खबर सामने आई। झज्जर के रहने वाले शराब कारोबारी शांतनु की 7 गोलियां मारकर कुरुक्षेत्र में हत्या कर दी गई। अब आप कहेंगे कि इस हत्या का प्रदेश में गैंगवॉर और गैंगस्टर से आखिर क्या कनेक्शन है? हम कहेंगे कि कनेक्शन एक नहीं बल्कि दो है। पहला कनेक्शन ये है कि शांतनु की हत्या ऐसे समय में हुई जब प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी की जा रही थी और शराब ठेकेदारों से रंगदारी का खेल जारी था। दूसरा और सबसे अहम कनेक्शन ये है कि शांतनु की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंग काला राणा गैंग है और ये वही काला राणा गैंग है जिसका भाई टोनी राणा लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस लिहाज से देखें तो काला राणा और बिश्नोई गैंग अब हरियाणा में शराब ठेकेदारों का कत्लेआम कर रहे हैं, साथ ही उनसे फिरौती भी मांग रहे हैं। लेकिन इस गैंग के अलावा अब एक और गैंग हरियाणा में अभी सक्रिय है और इसलिए एनआईए ने गैंगवार की आशंका जताई है। अब ये दूसरा गैंग कौन सा है, पहले उसे भी जान लीजिए। ये दूसरा गैंग है गोल्डी बराड़ का गैंग। वही गोल्डी बराड़ जो कुछ दिन पहले तक लॉरेंस बिश्नोई का पक्का यार था